एक महाराष्ट्र के ना संत हुए, नाम था उनका तुकाराम। तुकाराम जी बहुत अच्छे संत हुए महाराष्ट्र के, बड़ा भजन करने वाले, सादा जीवन जीने वाले संत, बहुत अच्छे संत। तुकाराम जी का नियम था, वो ना प्रतिदिन, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो प्रतिदिन अपने घर के बाहर बैठ जाते थे और जितने भी गांव के लोग थे वो सब शाम को आ जाते थे और तुकाराम जी रोज 2 घंटा 3 घंटा सत्संग किया करते, कथा सुनाते थे, कोई शास्त्रों की बात करते थे और गांव वाले भी डेली आकर सब बैठ जाते। तो एक बार गांव के लोग सब आए और बोले, तुकाराम जी, हम सबका मन है कि आसपास के जो भी हमारे यहाँ तीर्थ हैं, हमारा मन है कि हम उन तीर्थों में थोड़ा दिन घूम के आए। तुकाराम जी बोले, अच्छी बात है, जाओ। बोले, आप भी चलिए ना हमारे साथ। तो तुकाराम जी ने कहा कि भैया, मेरे लिए तो सबसे बड़ा तीर्थ सत्संग ही है, प्रेम से कहो श्री राधे, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप जाइए। ठीक है महाराज, फिर अब हम कुछ दिनों तक सत्संग में नहीं आ पाएंगे। गांव वाले बोले, हम सब मिलकर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, तो जब आएंगे लौट के तो फिर सत्संग करेंगे, आपके पास आएंगे। कहा ठीक है। जब वो चलने लगे तो तुकाराम जी बोले कि क्या आप मेरा एक काम कर सकते हो? बोले, हाँ हाँ कहिए। अंदर गए और अपनी रसोई में से एक लौकी लेकर आए। सब्जी खाते हो ना घिया की, लौकी की, तो वो लौकी लेकर आए और उन लोगों को दी। कहा कि देखो, आप तीर्थों में जा रहे हो ना, 2-3 दिन तो लगेंगे। बोले, हाँ हमारे जी। तो तुकाराम जी ने कहा कि देखो, आप एक काम करना कि जिस भी तीर्थ में जाओ और जिस पवित्र नदी में या पवित्र कुंड में आप गोता लगाओ, तो मेरी ओर से ये हूं, तुम जहां गोता लगाओ मेरी लौकी को भी गोता लगवा देना। जिस तीर्थ में जाओ तो मेरी ओर से ये मैं अपना प्रतीक दे रहा हूं, इसको लेकर जाना, इसको भी गोता लगवा देना। बोले ठीक है महाराज। गांव के लोग चले गए। जब आए 2-4 दिन में घूम फिर के आसपास के तीर्थों में होकर तुकाराम जी को आकर प्रणाम किया। बोले, महाराज भगवान की कृपा से बहुत अच्छी यात्रा रही, खूब हमने तीर्थों में स्नान किया, बड़ा आनंद आया। तुकाराम जी बोले, और मेरी लौकी? तो तुरंत निकाल के गांव वालों ने दी। महाराज ये रही आपकी लौकी, जहां जहां हम नहाए इस लौकी को भी वहां गोता लगवाए, हर तीर्थ में गोता लगवाए। बोले, बहुत अच्छी बात। तुकाराम जी बोले, देखो आप लोग इतने दिन बाद आए हो, थक रहे होंगे, तो आज शाम का भोजन आपका मेरे यहाँ। बोले ठीक है महाराज। शाम को सब गांव वाले आ गए। तुकाराम जी ने अपनी कुटिया में ही सबका भोजन बनाया और भोजन में ना उसी लौकी की सब्जी बनाई। और जब गांव के लोग बैठे तो सबको वो लौकी परोसी, सब्जी दी, साथ में रोटी दी और भी जो बनाया होगा सो दिया। जब गांव वाले भोजन करने लगे, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही उन्होंने भोजन किया तो क्या पाया कि वो लौकी की सब्जी इतना कड़वी थी, इतना कड़वी थी कि एक ग्रास नहीं खा पाए। गांव वाले बोले, महाराज ये आपने क्या बनाया? ये सब्जी तो इतनी कड़वी है, हम नहीं खा सकते इसको। अरे देख तो लेते एक बार बनाने से पहले। तो तुकाराम जी बोले, भैया ये उसी लौकी की सब्जी है जिसने तुम्हारे साथ तीर्थों में गोता लगाया, और जिसने तीर्थों में गोता लगा लिया वो लौकी कड़वी कैसे हो सकती है? मैं नहीं मानता। बोले, महाराज मानने वाली बात ही नहीं है, हम तो खा रहे हैं, बता रहे हैं आपको, ये कड़वी है, ये जहर है, हम नहीं खा सकते इसको। तो तुकाराम जी बोले, बस मैं भी यही कहना चाहता हूं, जैसे केवल तीर्थों में गोता लगाने से वो लौकी कड़वी से मीठी नहीं हो सकती, ऐसे ही तुम्हारा जीवन भी नहीं सुधर सकता। जीवन तो सत्संग करने से सुधरता है प्यारे। जीवन में मिठास सत्संग से। हम लोग सोचते ना तीर्थों में होकर आ जाएंगे, सारे पाप धुल जाएंगे। ठीक है, तीर्थों की भी महिमा है, पर असली आनंद तब आए जब हमारे जीवन में भी परिवर्तन, हमारी लाइफस्टाइल में, हमारी दिनचर्या में परिवर्तन।